हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल CR किचन ब्लॉग्स। तो गाइज, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो सिर्फ रोटी के साथ एक चम्मच खाते ही आपके घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द कैसा भी हो, कैल्शियम की कमी, ग्रीस बढ़ना एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक बार आपको खाना है। कैसे खाना है, क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो आपको चलना है गैस या इंडक्शन के पास, इसके ऊपर रखना है एक कढ़ाई और यहाँ पर मैं ले रही हूँ काले चने। तो काले चने जो हैं सेहत के लिए वैसे भी बढ़िया हैं। क्वांटिटी भी आप साथ साथ देखते जाइए। मैं एक कटोरी का मेजरमेंट रखूँगी। यहाँ पर देखिए 2 कटोरी मैंने काले चने लिए हैं और इसी कटोरी का ही मैं मेजरमेंट रखूँगी। लास्ट तक आप ध्यान से देखिए, जो जो चीज़ें इसमें ऐड होगी वो इस कटोरी से ही होगी। तो चनों को आपको रोस्ट कर लेना है। चने के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने, जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ाने और उम्र के साथ होने वाली कमजोरी या अर्थराइटिस के जोखिम को कम करने के लिए मदद करता है। और चने का सेवन जोड़ों की चिकनाई को बढ़ाकर दर्द में राहत दिलाता है। चने का सेवन करने से वजन भी कंट्रोल होता है, जिससे आपके घुटनों पे दबाव कम पड़ता है और दर्द भी कम होता है। तो चनों को आपको इस तरीके से रोस्ट कर लेना है, यानी कि ड्राई रोस्ट, यानी कि नमी निकाल लेना है। इसके बाद इसे हम साइड कर देते हैं। इसके बाद दोबारा से आपको यही वाली कढ़ाई लेनी है। आपको लेना है यहाँ पर ब्राउन राइस। ब्राउन राइस आपको ये वाली 1 कटोरी लेना है, यानी कि चने का आधा आपको ब्राउन राइस लेना है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा ब्राउन राइस का घुटनों के दर्द में क्या रोल है, तो मैं आपको बता देती हूँ। घुटनों के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने वाले होते हैं, और भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं जो जोड़ों के दर्द, सूजन और हड्डियों की मजबूती करने में भी मदद करते हैं और वजन को कंट्रोल करते हैं, जिससे घुटनों पर जोर कम पड़ता है, यानी कि वजन दबाव कम पड़ता है तो दर्द भी कम होता है। इसी तरीके से जैसे हमने चने रोस्ट किए हैं, उसी तरीके से सेम आपको ये चावल भी रोस्ट कर लेने हैं। ज़्यादा कड़क आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल इनकी नमी निकालनी है। तो यहाँ पर ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर अगली जो चीज़ हम डालेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना जो है सूजन के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। जो जोड़ों में सोजिश आ जाती है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। मेथी दाना चावल का आधा लेना है। ये देखिए आधी कटोरी मैंने लिया है मेथी दाना। इन्हें भी रोस्ट करेंगे। और मेथी दाने को दर्द निवारक भी माना जाता है। सूजन अकड़न तो कम करती ही है, जोड़ों के दर्द को भी ये कम करती है और साथ में ये वात दोष को भी ख़त्म कर देती है, यानी कि जड़ से ख़त्म कर देती है। इसे अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो इसका आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो अलग ही तरीका है। तो ये भी रोस्ट हो चुकी है, निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम फिर से कढ़ाई रखेंगे। इस नुस्खे में आपको स्वाद और सेहत दोनों मिलेगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये जो मैंने चीज़ ले रखी है ये 3-4 चीज़ें मिक्स की हुई है। थोड़ा सा बाजरा है, थोड़ी सी मूंग दाल है, थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन है, थोड़ा सा इसके अंदर जीरा भी मिला हुआ है मोटे वाला। तो ये सारी चीज़ें मिक्स की हुई है मेरे पास पहले से। तो ये आप थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं, 2-2 4-4 चम्मच अंदाजे से। और इन्हें भी आपको एक बार रोस्ट कर लेना है, यानी कि इनकी भी नमी निकाल लेनी है। और अगर आप महीने भर के लिए बना रहे हैं ये चीज़, महीने भर स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 15 दिन में एक बार बना लें, तो ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैं ये रोस्ट कर रही हूँ। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पर छोटे वाला जीरा। इसे सफ़ेद जीरा भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी जीरी होती है। ये सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। सूजन रोधी गुण होते हैं इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। शरीर का वजन भी कम होता है, जिससे घुटनों पर भार कम पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली दर्द भी कम होगा। और वैसे ये सुबह खाली पेट अगर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो मैं तरीका बताऊंगी आपको वो अलग है। तो इन्हें सभी चीज़ों को आपको रोस्ट कर लेना है। जब ये रोस्ट हो जाए
तो सेम तरीके से निकाल लेना है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। इसके अलावा आपकी मर्जी है, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स कितने भी डाल सकते हैं रोस्ट करके। तो मैं यहाँ पर आपको बादाम दिखा रही हूँ, लेकिन मैं डालूंगी नहीं क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बादाम आप भिगो करके खाएं, इसमें ना डालें। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें देखिए इकट्ठी कर रखी है। तो अब आपको क्या करना है, या तो मिक्सी लेनी है, मिक्सर जार ले करके और सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल करके बारी बारी पीस लेना है आपको। यानी कि इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है सारी चीज़ों का। तो मैं मिक्सी से नहीं करूँगी, मेरे पास छोटी वाली चक्की है। तो मैं सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके और छोटी वाली चक्की में डाल करके जल्दी से पीस करके ले आती हूँ। आप मिक्सी से पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ों को पीस करके इस तरीके से बारीक पाउडर बना लिया है। ये देखिए ऐसा आपको यानी कि आटा बना लेना है। अब आपको क्या करना है, दूसरी बड़ी वाली परात, थाली, जो भी बर्तन लेना है और छन्नी से छान लेना है, जैसे कि हम आटा छानते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि हमने चक्की से आटा बनाया है तो इसमें मोटे दाने भी गिर जाते हैं और चक्की के अंदर से भी मोटे दाने आ जाते हैं, तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो सारा आटा इसी तरीके से मैं छान लेती हूँ, आपको भी ऐसे छान लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा आटा छान लिया है और जो ये चूरा है ये हटा देंगे। अब आपको इसके अंदर एक दो चीज़ें और मिक्स करनी है, वो और आप ध्यान से देखिए क्या मिक्स करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर। गर्मी का सीज़न है तो मैंने थोड़ा ही डाला है, 2 चुटकी। अगर आपको सूट करता है तो 1 चम्मच तक भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ हींग पाउडर। डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ड्राई जिंजर पाउडर दर्द निवारक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है। तो ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, साथ में दर्द में भी आराम देगी आपको। अच्छे से इसमें सारे में साथ में ही मिक्स कर देंगे, आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये राशन आपको 15 दिन महीने भर का बना लेना है और ठंडा करके आपको इसे स्टोर करना है, गरम गरम किसी भी चीज़ में नहीं डालना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही बढ़िया गुणकारी चीज़ है, आप हर रोज़ शौक़ से बना करके इसे खाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी वाली बड़ी 1 चम्मच लेना है आपको। एक इंसान के लिए, एक बार के लिए काफ़ी है, एक दिन के लिए। और इसके अंदर आपको डालना है काला नमक, 2 चुटकी या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। थोड़ा मैंने काला नमक डाला है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है सौंफ, अजवाइन और भुना हुआ जीरा, सभी रोस्ट किए हुए हैं और पाउडर बनाया हुआ है। 2 चुटकी मैंने ये डाला है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लस्सी। अगर आपके पास दही है तो आप 2 चम्मच इसके अंदर दही डाल लें। मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर लस्सी डाली है। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं लस्सी दही तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा खट्टा खट्टा बन जाएगा, टेस्टी बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लस्सी या दही ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है पानी और चम्मच से एक बार मिक्स करने के बाद आपको मिक्सर लेना है, जो हम मिक्सिंग करते हैं हर चीज़ के लिए। इससे आसानी से मिक्स हो जाता है, गांठें नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी डालना है आपको और एक बढ़िया सा बैटर तैयार करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बैटर तैयार करना है। ये देखिए इस तरह का बैटर तैयार करना है आपको। इसके बाद आपको ढक्कन लगा करके करीब 10 मिनट आपको इसी तरीके से रख देना है ढक करके, और उसके बाद 10 मिनट बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब चलते हैं गैस या फिर इंडक्शन के पास। इसके ऊपर आप रख लीजिए कोई भी तवा, अगर लोहे का है तो भी अच्छा और नॉन स्टिक है तो भी अच्छा। लोहे के भारी वाले तवे पे ये बन जाएगा, नॉन स्टिक पर भी बन जाएगा। अब आपको लेना है यहाँ पर तिल का तेल। 1 चम्मच के करीब आपको तिल का तेल डालना है और तवे पे अच्छे से फैला देना है और तवे को गरम कर लेना है। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए, ठंडे तवे पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर ठंडे तवे पे डाल दोगे तो चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं, फिर कमेंट करोगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बकवास बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच ये बड़ी वाली भर करके आपको इसके ऊपर डालनी है। इस तरीके से फैला देना है और
इसे आपको पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। जब तक इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको पकाना है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो दोनों साइड से मैंने इसे सेक लिया है अच्छे से। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ कौन सी चीज़ है जो आपके दर्द में बहुत ही बढ़िया है, सहायक है, आराम देती है और दर्द को ठीक भी कर सकती है। अगर इस तरीके से आप सेवन करेंगे तो ये है वो सीक्रेट चीज़। तो ये क्या है दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन आपको 1 चम्मच रोज़ाना रोटी के साथ इस तरीके से, जैसे आप सब्जी के साथ रोटी खाते हैं उस तरीके से ही आपको इस चीले के साथ ये चीज़ खानी है। और आप इसे बना करके स्टोर कर सकते हैं 15 दिन तक, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ अगर मैं आपको अभी बना करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा ये क्या चीज़ है। तो ये है कच्ची वाली हल्दी। इस तरीके से आपको छिलका हटा देना है और उसके बाद आपको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है, मोटे वाले से। और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके आपको तिल का जो तेल लेना है, मैंने पहले भी बताया है, तिल का तेल लेना। जैसे हम सब्जी में तड़का लगाते हैं उसी तरीके से इस तेल को गरम करके, यानी कि जीरा डाल के तड़का लगाना है। और इसमें आप थोड़ा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और तेल के अंदर स्लो स्लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको इसे पका लेना है। पानी नहीं डालना है, कोई भी पानी वाली चीज़ नहीं डालनी है। अकेली हल्दी, लहसुन और जीरा और थोड़ा बहुत आप इसमें नमक या मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ठंडा करके आप किसी भी बर्तन में डाल करके रख सकते हैं और रोटी के साथ आप डेली खा सकते हैं। तो ये है वो सीक्रेट चीज़। तो कैसा लगा आज का वीडियो? बाय बाय एंड टेक केयर।